हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी एक किताब जो हमें अपनी खुद की लाइफ का सुपर हीरो बनाने के लिए गाइड करेगी, और इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन कोवी ने। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिससे लिखा है स्टीफन कोवी ने, ये एक आदर्श शिला है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। उनकी लिखावट वास्तविक जीवन की कहानियां और प्रैक्टिकल एडवाइजेस को आपके पास ले आती है, जो आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए एक समग्र नजरिया रखती है। इस बुक का हर एक प्रिंसिपल आपको सफल परिवर्तन और सफलता की ओर गाइड करता है। इस किताब से आप तुरंत परिणाम तो नहीं पाएंगे, बल्कि ये एक नक्शा है जो आपके अंदर लॉन्ग टर्म चेंज ले आएगा। लेखक कुछ दिन के लिए बदलने पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते, बल्कि उन आदतों की वकालत करते हैं जो आपके माइंडसेट और बिहेवियर को परमानेंट चेंज कर दे, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दे। उनके गाइडेंस से रीडर्स चुनौतियों से निपटने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने एम्पावरमेंट की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी इस दुनिया में हर कोई सफल तो होना चाहता है, लेकिन अपनी आदतों को कोई नहीं बदलना चाहता। जिन लोगों ने इन अच्छी आदतों को अपनाया है, उनके जीवन में सफलता ने अपना घर बनाया है। तो चलिए हम भी जानते हैं कि ऐसे कौन सी 7 आदतें हैं जो हमें अपने जीवन को बदल कर एक अलग लेवल पर लेके जाएगी। लेसन नंबर 1, सक्रिय रहे, बी प्रोएक्टिव। अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइवर बनिए। सक्रियता से इस गाड़ी को उस दिशा में मोड़िए जिसके आप सफर करना चाहते हैं, और ऐसा सफर जो समाप्त हो ही ना। लेखक सक्रिय रहने की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं, जिसका मतलब है कि चीजों के होने का इंतजार नहीं करें। अपने जीवन में काम अपने हाथों में लीजिए। वो इस बात पर रोज जोर देते हैं कि हम सिचुएशंस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में है, और इसीलिए हमें कोई भी सिचुएशन के लिए पहले से ही सक्रिय रहना चाहिए। जब भी सक्रिय होने की मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। उनका मैसेज वेरी क्लियर कि किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले और उस दिशा में ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। प्रोएक्टिव रहने का सीधा सा मतलब है कि चीजों को खुद के हाथ में लेना, ना कि जो हो रहा है उसे होने देना। ये एक समय में एक सक्रिय विकल्प को चुनने के बारे में है, और अपने जीवन की गाड़ी के स्टीयरिंग को थामने के बारे में है। लेसन नंबर 2, दिमाग में अंत के साथ शुरुआत कीजिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। लेखक अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने की बात पर काफी जोर देते हैं, जिसका मतलब है कि पहले ही सोच के कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो इस तरीके से हासिल होने वाला है या नहीं। एक स्पष्ट तस्वीर बनाइए जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाने में मदद करेगी। जो भी एंड रिजल्ट आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें और फिर उस तक पहुंचने के लिए पीछे से
और आगे तक क्रम बनाएं। अपनी सफलता को आप भी एक शर्तों के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटीज, आपके वैल्यूज, आपका दिमाग में इन चीजों को रखकर आप कैसे उन चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके विजन क्लियर है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और जो भी रास्ते में चुनौतियां आएंगी उनसे नहीं घबराएंगे। जैसे आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में सफल बनाने की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है। तो इस बात को याद रखिए दोस्तों, जब मंजिल का हो पता तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। सफलता की ओर बढ़ाने हैं कदम तो अंत को ध्यान में रखकर ही शुरुआत करिए। अपनी प्राथमिकता चुने। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये किताब अपनी प्राथमिकता को समझने का महत्व बताती है, जिसका अर्थ है कि पहले वो करो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो जो जरूरी है। क्योंकि जरूरी तो सब कुछ है, मतलब देर तक सोना भी जरूरी है और देर तक जागना भी जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जल्दी उठना और जल्दी सोना, क्योंकि यही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो अब आपको चुनना है कि आपकी महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहते हैं और किस किस प्रायोरिटी में करना चाहते हैं। लेखक एडवाइस करते हैं कि हमें अपने समय का प्रबंध समझदारी से करना है और हर काम के लिए समय निकालना है, पर अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते हुए। जो एक्टिविटीज आपकी पर्सनल ग्रोथ और सफलता की ओर ले जाते हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दे, जिसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। अपने समय को वहां खर्च कीजिए जहां परिणाम सर्वोत्तम हो, वहां नहीं जहां समय बर्बाद हो रहा हो। हर कदम पर, जी हाँ, हर कदम को एक जैसा समय देने की कोशिश करिए, जिससे आप 2 घंटे ये करेंगे, 2 घंटे वो करेंगे, 30 मिनट ये करेंगे, इस तरीके से। तो अपनी प्रायोरिटीज को समझिए, सोचिए कि क्या वो चीज है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है, उससे पहले कीजिए। लेसन नंबर 4, सबकी जीत के बारे में सोचिए। थिंक अ विन विन सिचुएशन। ये बुक जीत की मानसिकता को अपनाने पर जोर देती है, जिसमें आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि सबको जिताने के बारे में सोचना है। लेखक एनकरेज करते हैं कि हम दूसरों से जुड़े और उन्हें सहयोग करें और ऐसे परिणाम लाए जहां सबको लाभ हो। आपसी सम्मान और समाज समझ का माहौल हो तो आप विश्वास के बल पर आप कुछ अच्छे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। जब आप दोनों तरफ की जीत चाहते हैं तो सफलता आपके साथ नहीं छोड़ती और आप सकारात्मक बातें और लोगों से घिरे होते हैं। ये रियलाइज कीजिए कि सफलता का खेल सिर्फ आपको ही नहीं जिताता है, बल्कि हर खिलाड़ी को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन नंबर 5, पहले दूसरों को समझे, फिर दूसरे आपको समझेंगे। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये चीज खुद की भावनाओं को सम्मान रखने से पहले दूसरों की सुनने और समझने के महत्व पर जोर देती है। लेखक विश्वास बनाने और मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। जब आप दूसरों की बातों को सहानुभूति से सुनते हैं तो आपको उन्हें जानने का एक अवसर मिलता है, एक बेहतर मौका मिलता है। जब आप सुनने की आदत को डालते हैं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेशन की ओर जाते हैं, जब आप बेहतर सुनने की आदत डालते हैं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेशन की ओर जाते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए बेनिफिशियल होता है। और यदि आप खुद की बात को पहले ना रखकर दूसरों की बात को सुनते हैं तो सामने वाले के मन में आपके लिए काफी सम्मान,
बढ़ जाता है और एक अलग टाइप का रिस्पेक्ट आ जाता है। ऐसे नंबर 6, तालमेल बढ़ाइए, सिनर्जाइज। ये किताब तालमेल के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है, जिसका मतलब है कि जो आप सबके साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं वो आप कभी भी अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको ये सिखाती है कि हर कोई अलग होता है और हर किसी के सोचने का तरीका भी अलग होता है। हर व्यक्ति अपना अपना योगदान कर सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक साथ काम करके और अलग अलग नजरियों और स्किल्स का लाभ उठाकर टीम्स हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती है और एक साथ ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। तालमेल एक दूसरे से जुड़ने और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं, जहां व्यक्ति एक दूसरे की कोशिश की तारीफ भी करते हैं। ये इस बात को रियलाइज करने जैसा है कि आपका पार्ट उस टुकड़े से बड़ा ही होता है, मतलब जो सब मिलकर हासिल करेंगे और जो अकेले करेंगे उसमें काफी डिफरेंस है। तो सिनर्जी आपके या मेरे बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नंबर 7, अपने आप को निखारिए, शार्पन द सॉ। लेखक शार्पन द सॉ के कॉन्सेप्ट से खुद को बेहतर करने और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। वो हमें खुद के ख्याल रखने को कहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को पोषण देते हैं। लेखक ये सुझाव देते हैं कि जब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी कि इमोशनल और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रूप से अपना ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं और लंबे समय तक प्रभावशाली हो सकते हैं। अपने आप को निखारने के लिए कुछ रोजमर्रा में किए जाने वाली एक्टिविटीज है, लाइक व्यायाम, एक्सरसाइज, विश्राम यानी कि रेस्ट, कुछ नए सीखना और ध्यान करना, मेडिटेशन। ये सब हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपनी बेस्ट देने में हमारी मदद करते हैं। ये हमें समझने के लिए है कि हर फील्ड में बेहतर बनने के लिए और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए खुद की देखभाल आवश्यक है। तो लाइफ में चुनौतियों का पूरी ऊर्जा से सामना करने के लिए और उत्साह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को रखें, फिर दुनिया का सोचें। तो इसी के साथ स्टीफन और कोवी की अद्भुत 7 हैबिट्स के बारे में हमने जान लिया है और समझ भी लिया है। मिस्टर स्टीफन के लेसन सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये हमें माइंडसेट को समझने, समझाने, संतुलन बनाए रखने के लिए खुद पर निरंतर और बेहतर बनने के बारे में है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने की आसान भाषा में प्रयास कर रहे हैं। इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक किताब जिसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये किताब लिखी है जॉर्डन पीटरसन ने और ये हमें ये समझाती है कि किस तरीके से जिंदगी को जिया जा सकता है कुछ बेसिक से रूल फॉलो करके। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.